मैंने उसे काटा और उसके बाजू और सीने का पीस खाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैं किसी जानवर की बात आपको बता रही हूँ तो आप गलत हैं। निठारी के आदमखोर ने अपने कबूलनामे में ये सब कुछ बताते हुए कहा था कि उसने इंसानों को अपने किचन में पकाया और खाया। जी हाँ, वही निठारी कांड जहां नाले से मिले नरकंकालों से सुलझी थी नोएडा सेक्टर 31 के गली मोहल्लों से गायब हो रहे मासूमों की गुत्थी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है, निठारी। लेकिन इसी सेक्टर 31 का एक गेट खुलता है सीधा कोठी नंबर D5 वाली सड़क पर। जनवरी 2006 में निठारी के आसपास के गांव से बच्चे गायब होना शुरू हुए। हर कुछ दिनों में बच्चों के गायब होना और फिर ना मिलने के बाद लोगों का पुलिस के पास जाना, ये सब आम हो चुका था। पुलिस के पास लोग जाते तो पुलिस कहती कहीं इधर उधर ही गया होगा, आ जाएगा। लोग बेसहारा गरीब परिवार से थे, बच्चे नहीं मिले, परिवार वाले घबराने लगे और पुलिस के भरोसे बैठने की बजाय खुद ही खोजबीन में लग गए। बच्चों के गायब होने के सिलसिले के बीच 7 मई 2006 को एक लड़की जिसका नाम दीपिका उर्फ पायल बताया जाता है, वो लापता हो गई। 20 साल की पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास गए तो उन्हें भी पुलिस ने कहा अपने किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, आ जाएगी वापस। नंदलाल घबरा गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे खुद बेटी की तलाश शुरू कर दी। उन्हें एक रिक्शा वाला मिला जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी, लेकिन वापस कभी नहीं आई। रिक्शे वाले से बात की तो उसने बताया पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर 31 में D5 कोठी के सामने उतरी थी। अंदर से पैसा लेकर आने की बात कही। अंदर गई लेकिन काफी वक्त तक बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति निकला और कहा वो तो यहाँ से निकलकर चली गई है। नंदलाल को लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वो कैसे इतने बड़ी कोठी के मालिक को कुछ कहता। यहाँ तक कि नंदलाल ने D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर पर FIR करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने दर्ज ही नहीं की। मोनिंदर सिंह पंढेर करोड़पति था, पुलिस में जान पहचान थी, विदेशों में आना जाना था, लेकिन बेबस पिता नंदलाल के सब्र का बांध टूट रहा था। उन्होंने जैसे तैसे वकील किया, सेशन कोर्ट में पहुंचे। मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी दिया गया, क्योंकि बयानों के मुताबिक पायल आखिरी बार उन्हीं के घर गई थी और उसके बाद वापस ही नहीं मिली। मोनिंदर सिंह के पास ना तो पैसे की कमी थी, ना कॉन्टैक्ट्स की। उसने भी FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कहा बच्चा चोरी जैसी बातें अफवाह हैं। कोर्ट ने दलील खारिज कर दी और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और अक्टूबर 2006 में D5 की जांच करने पहुंची पुलिस। सब कुछ देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हालांकि दिसंबर 2006 का वो सर्द महीना जब नंदलाल ही नहीं, निठारी के वो हर माता पिता जिनका बच्चा खोया था, वो सिहर उठा। आखिर क्या हुआ था उस दिन D5 में, बताते हैं। दरअसल बार बार नंदलाल और बाकी लोगों के कहने पर पुलिस ने D5 के पास जांच शुरू कर दी थी। लोग खुद भी आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति की नजर पंढेर की कोठी के ठीक पीछे वाले नाले में फेंकी गई पॉलीथीनों पर पड़ गई। उसे डंडे के जरिए बाहर निकाला गया। खोला तो सन्न रह गए, उसमें बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर आ गई। हर तरफ शोर मच गया। 29 दिसंबर को इस नाले से 19 नरकंकाल मिलने की बात सामने आई। सभी में बच्चों और लड़कियों की हड्डियां और कुछ में मांस के टुकड़े थे। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर आ गए। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में CBI लग गई। 30 दिसंबर को एक बार फिर से नाले में लोग उतरे तो उन्हें 40 ऐसे पैकेट्स मिले जिनमें सिर्फ मानव के अंग भरे थे।
अजीब ये कि किसी में भी गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। आखिर कहाँ गया वो हिस्सा? निठारी में हाहाकार मच गया। अलग अलग तरह की बातें होने लगी। जिनके बच्चे खोए थे उनका गुस्सा पुलिस के लिए मुश्किल बन रहा था। कई लोग तो D5 के सामने जमा हो गए। शुरुआती जांच में इस पुलिस को लगा कि इस घर से मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, इसीलिए शायद किडनी, लिवर, दिल निकालने के लिए लोगों की हत्या की गई। लेकिन तुरंत ही ये बात भी सामने आई कि मानव अंगों को निकालना और ट्रांसप्लांट करना तो हाई-फाई अस्पताल में ही संभव है, यहाँ नहीं हो सकता। पुलिस अब हत्या के मामलों को तलाशने में लग गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोनिंदर सिंह पंढेर तो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने किसी बच्चे की हत्या की है या उसे इसके बारे में कोई भी जानकारी है। उस वक्त के सीएम मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को जल्द खुलासा करने का आदेश दिया था। 5 जनवरी 2007 को पुलिस मोनिंदर सिंह पंढेर और कोली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई। यहाँ उनका नार्को टेस्ट हुआ। इसके बाद 10 जनवरी को सीबीआई और पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। इसके लिए एक गुप्त जगह चुनी गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों को लेकर जनता में इतना गुस्सा था कि अगर मिलते तो पीट दिए जाते। एक बार तो ऐसा हुआ भी था। खैर, पूछताछ में पहले तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कबूला ना उगला, लेकिन उसके बाद जब सुरेंद्र कोली को अलग से बैठाया गया तो उसे पुलिस ने कहा, मोनिंदर ने सब कुछ बता दिया, अब नहीं बचोगे तुम। ये सुनकर सुरेंद्र घबरा गया। उसे लगा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसने बताया कि मैं बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, उनका गला घोंटता और रेप करता। इतना करने के बाद बाथरूम में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटता, पेट के हिस्से को कुकर में पकाता। बस इतना ही सुनकर पुलिस वाले सिहर गए, कांप गए। ये सुनकर 2 पुलिस वालों ने तो उल्टी तक कर दी थी। इस पूछताछ में कोली ने पहली हत्या के बारे में बताया। जब पंढेर चले गए थे उसके बाद मैंने लड़की को कहा कि मैं पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ सब कुछ कर लो। तब लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तुमसे नहीं होगा। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कत्ल किया, फिर रेप किया, उसकी बॉडी को काट कर कुकर में पका कर खाया। सुरेंद्र ने एक कॉल गर्ल के बारे में बात करते हुए ये सब कुछ बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्सर ये कॉल गर्ल मोनिंदर सिंह पंढेर से मिलने के लिए उसकी कोठी पर आया करती थी। सुरेंद्र कोली गिरफ्तारी से पहले खुद के नपुंसक होने की बात भी बोलता रहा, इसीलिए पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवाया। मेडिकल रिपोर्ट्स पे कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मेडिकल स्टोर से वो यौन उत्तेजना के लिए टैबलेट्स लाता था और उसे खाने के बाद लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं कर पाता था। उसके बारे में बहुत सारी बातें सामने आई, पर ये बात साफ तौर पर सामने आई कि उसने अपने कबूलनामे में कहा है कि वो हत्या करता था और फिर लड़कियों का उत्पीड़न करता था। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक कोई पुख्ता तौर पर रिपोर्ट्स सामने नहीं आई हैं। भले ही मोनिंदर पंढेर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पर कई तरह के आरोप लगे। आज भी D5 के आसपास के लोग मानते हैं कि एक डॉक्टर के साथ मिलकर ही पंढेर बच्चों के अंग बेचता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में मोनिंदर पंढेर खुलेआम घूम रहा है? यहाँ तक कि इस कांड के आरोपियों को फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में फंदा नहीं लगाया गया, फांसी रुक गई। इसके बारे में आगे हम आपको और बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस मामले में कोर्ट में आखिर क्या कुछ हुआ था। देखिए, पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज किए थे। पैकेट से मिले मांस के टुकड़ों और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी 2007 को एक लड़की की पहचान कर ली गई। 8 फरवरी को दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मई 2007 में सीबीआई ने रिम्पा हल्दर नाम की लड़की की किडनैपिंग केस और मर्डर मामले में एक चार्जशीट फाइल की थी। उसमें पंढेर को बरी कर दिया गया, लेकिन सुरेंद्र इस मामले में आरोपी था। जुलाई में अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को पंढेर को भी कोली के साथ फिर आरोपी बनाना पड़ा। 7 सितंबर 2014 को एक खबर आई, सुरेंद्र कोली को 8 सितंबर की सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी। उसे डासना जेल से मेरठ सेंट्रल जेल शिफ्ट भी कर दिया गया। ये बात जब पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर
जनरल इंदिरा जयसिंह को पता चलती है तो वो रात के 9:30 सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस RM लोढ़ा से वक्त मांगती हैं। रात 10:45 पर सीनियर जस्टिस HL दत्तू और AR दवे की स्पेशल बेंच बनती है और वो सुनवाई। रात 1 बजे दोनों जजों ने इंदिरा जयसिंह की अपील सुनी। सुरेंद्र कोहली की फांसी 1 हफ्ते के लिए टाल दी। लेकिन सवाल यह था कि सरकारी तरीके से इस आदेश को जेलर तक कैसे पहुंचाया जाए, वो भी फांसी से पहले। सबसे पहले मेरठ के DM और SSP को फोन किया गया। इसके बाद इस आदेश के फैक्स होने का इंतजार करने के लिए कहा गया। रात 3:45 पर दोनों के पास फैक्स पहुंचा। इसके बाद फांसी रुक गई। अगर 2 घंटे और लेट होता तो सुरेंद्र कोहली को फांसी हो चुकी होती। यानी इस मामले में आरोपी के गले तक फंदा पहुंच गया था। बस फांसी की देरी थी, लेकिन फांसी टलती चली गई। निठारी कांड में CBI ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। 4 मामलों में पहले ही वो बरी हो चुका था, जबकि 2 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। साल 2023 जब पूरे देश के लिए और खासकर निठारी गांव के लोगों के लिए ये साल एक और जख्म देने वाला था। क्या हुआ था इस साल? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी थी। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर दोनों को निर्दोष करार दिया था। जी हाँ, वही दोनों जिन पर बच्चों के अंग निकालने, बच्चों के अंगों को खाने, रेप तक करने जैसे आरोप लगे थे, उन्हें निर्दोष करार दिया गया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया था। निठारी हत्याकांड की जांच पर निराशा जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस अभियुक्त सुरेंद्र कोहली के उस कबूलनामे पर आधारित है जो उसने 29 दिसंबर 2006 को यूपी पुलिस को दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि कोहली के कबूलनामे पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके मुताबिक जुर्म कबूल करवाने के लिए उसे यातना दी गई और उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। कोठी नंबर D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को CE के बाद बरी कर दिया गया। जी हाँ, वो जेल से बाहर आ गया। ग्रेटर नोएडा की जेल से बाहर आते वक्त वो मीडिया से घिरा हुआ था। मुंह पर मास्क था। हाथ जोड़ते हुए पंढेर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल ये कि मोनिंदर सिंह पंढेर और कोहली दोनों कहाँ हैं? तो मोनिंदर सिंह पंढेर के बारे में तो हमने आपको बताया कि वो जेल से बाहर आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिंदर सिंह पंढेर अभी चंडीगढ़ में है, जबकि कोहली जेल में ही है। मोनिंदर सिंह पंढेर पंजाब की एक बिजनेसमैन फैमिली से संबंध रखता है। पंढेर ने शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की थी। दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन की थी। चंडीगढ़ में सेक्टर 27 में पंढेर की कोठी नंबर 1012 है। यहाँ पर उनकी बीवी दविंदर कौर और बेटा करणदीप रहते थे। इस कोठी में कई नौकर काम करते थे। मोनिंदर पत्नी के साथ न रहकर नोएडा में D5 कोठी में अकेले रहने लगा। साथ में ही नौकर कोहली भी रहता था, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। अभी बताया जाता है कि वापस जेल से निकलने के बाद पंढेर चंडीगढ़ जा चुका है, जबकि सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था। वो 2000 में ही दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छा खाना बनाता था। साल 2003 में पंढेर के संपर्क में सुरेंद्र कोहली आया। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर 31 के D5 में वो काम करने लगा। साल 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया था। इसके बाद वो और कोहली साथ में कोठी में अकेले रहने लगे। D5 के आसपास के लोगों के मुताबिक पंढेर की कोठी में अक्सर कॉलगर्ल आया करती थी। इस दौरान वो कोठी के गेट पर नजर रखता, लेकिन कंकाल मिलने से पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस कोठी में क्या क्या हो रहा था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक केस में अब भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोहली दिन में घंटों प्रार्थना करता है, अपने बच्चों को याद करता है। उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और परिवार में अब कोहली से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। इस मामले को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन कोहली ने इंसानों को खाने का कबूलनामा दिया। पंढेर की कोठी से कंकाल मिले और निठारी से बच्चे गायब हुए। ये सब किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि कोरा सच है जो इस बात को नहीं झुटला सकता कि सालों पहले गायब हुए वो बच्चे, लड़कियां किसी ऐसे इंसान का शिकार हुए जो नरपिशाच से
और नरभक्षी से कम नहीं। फिलहाल के लिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।